हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो आज की कथा फिर से स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट इज। तो अब मैं यहाँ ये सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन डिक्लटरिंग तो अपन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन डिक्लटरिंग भी हम कर देंगे, ठीक है। मतलब दो दो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक होता है टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम, एक होता है परमानेंट सपोर्ट सिस्टम। परमानेंट सपोर्ट सिस्टम वो कहलाता है जो कि हमको, मतलब परमानेंट सपोर्ट सिस्टम हमको बांध लेता है, मतलब कि जो कि फिजिकली अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा घर हो गया, कौन सा वाला घर जो परमानेंटली तुम्हारा तुम्हारा है, तुम्हारे पेरेंट्स के नाम पे, किसी के भी नाम पे, है ना, पेरेंट्स के नाम पे, मतलब जनरली जो तुम्हारे ब्लड लाइन से आया है, ठीक है, वो हो गया परमानेंट सपोर्ट सिस्टम। एक लाइफ तुमने जो अपनी, जब तुम बॉर्न हुए थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, एक पर्टिकुलर टाइम तक उस जगह को अपने दिया है, मतलब उस जगह पे अपने पढ़े हैं, स्कूलिंग हुई है, उससे आसपास की जगह पे तुम्हारी स्कूलिंग हुई है, ठीक है। उस जगह के बच्चों के साथ तुमने खेला कूदा है, उस जगह के बच्चे तुम्हारे फ्रेंड्स बने, तुम्हारे आजू बाजू के नेबर्स, है ना, पड़ोसी जो भी हैं, चाचा चाचू फन जमाने बस के तुम्हारे कोई अंकल हो गए, कोई बूढ़े से अंकल हो गए, कोई पड़ोसी हो गए, जो तुम्हारा उनके साथ अच्छा मेल जोल हो गया। तो ये क्या होता है, परमानेंट सपोर्ट सिस्टम होता है कि जो तुम्हारा बचपन से आया होता है। फिर एक और होता है टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम। टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम वो होता है कि जो कि तुम जाते हो, जैसे तुम कहीं कॉलेज चले गए किसी बाहर सिटी में पढ़ने के लिए, है ना, किसी दूसरी जगह पे चले गए अपने घर को छोड़ के, मतलब जो तुम्हारा परमानेंट घर है वो एक तरह का परमानेंट सपोर्ट सिस्टम है। उस सपोर्ट सिस्टम को छोड़ कर तुम किसी अनदर जगह पर चले गए, ठीक है, एज अ, वहाँ भी कहीं रहोगे तो तुमने वहाँ रूम लेके रहा, तो वो क्या होगा, रूम रेंट लेके रह रहे हो, हर मंथ में तुमको पे करना है, खाना बना रहे हो, हर एक चीज़ का जो बेसिक से बेसिक जो बेसिक नीड है ना, रहना है, खाना है, पीना है, कपड़े की व्यवस्था करना है, हर मौसम पर जो ज़रूरत पड़ती है, ठंड आ गई तो हीटर की ज़रूरत पड़ रही है, गर्मी आ गई तो कूलर की ज़रूरत पड़ रही है, बरसात आ गई तो तुमको रेनी कोट वूट की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि तुमको बरसात को बचा दे, ठीक है, रुक जाओ बात। तो हर एक तरह का मौसम से बचने के लिए तुम हर एक चीज़ सीखते हो, ठीक है, जो कि तुम परमानेंटली घर में भी सीखते हो, घर में तुमको मिला हुआ होता है। तुम जहाँ टेम्प्रेरी सपोर्ट सिस्टम, जहाँ तुम जाते हो टेम्प्रेरी जाते हो, वहाँ तुम क्या करते हो, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाते हो खुद से, क्योंकि तुमको हर चीज़ खुद से करनी है। खाना भी तुमको खुद से बनाना है, या फिर कहीं बाहर जाके खाना है, या कहीं टिफिन से लेके आना है, ठीक है। बहुत सारी लेयर होती हैं, कहीं रूम पर रह रहे हो, कहीं ठंड आ गई कपड़े चाहिए तो खुद कपड़े खरीदने जाते हो, बाय करने जाते हो, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं, है ना, कोई रिलेटिव आए तो वो तुमको खरीदवा के दे गया। मतलब जो तुमको बाहर भेजते हैं ना, जो परमानेंट सपोर्ट सिस्टम जिनका होता है, वही तुमको बाहर भेजते हैं, तो वही तुम्हारे लिए वो सारी सुख सुविधाएं जो तुम खुद क्रिएट कर, जो तुमको बचपन में मिली होती हैं, ठीक है, वो सारी सुख सुविधाएं तुमको वहाँ भी दे देते हैं, है ना। तो एक तरह से क्या हो जाता है, दो सिस्टम हो जाते हैं, एक परमानेंट सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, एक हो जाता है टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम। तो अब तुम चाहते हो कि हम फ्री हो जाएं, थोड़ी बहुत तो तुमको फ्रीडम मिल गई, थोड़ी बहुत तो तुमको फ्रीडम मिल गई, क्योंकि तुम अपने परमानेंट सपोर्ट सिस्टम से दूर हट के कहाँ चले गए, किसी अनदर सिटी पे चले गए, तो तुमको वहाँ पर थोड़ी सपोर्ट सिस्टम मिल गया, टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम मिला, मतलब ना, टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम की कोई होटल पता है, यहाँ तुम खाना खा लेते हो, थोड़ा घूमना फिरना हो गया, आजू बाजू चले गए घूमने। जैसे तुम अपने गांव में रहते थे, अपने शहर में रहते थे, तो आजू बाजू तुम घूमने की जितनी जगह होती थी, कोई तालाब हो गया, कोई पहाड़ हो गया, कोई आजू बाजू का गाँव हो गया, जैसे तुम घूमने जाते थे तो तुम घूमने चले जाते थे। तो वैसे जब जहाँ तुम गए हो टेम्परेरी रहने के लिए, पढ़ने के लिए गए हो, ठीक है, पढ़ाई हो गई, या फिर काम करने के लिए गए हो, तो तुम भी वहाँ की थोड़ी आसपास की जो जगह हैं को एक्सप्लोर कर लोगे। तो एक टाइम के बाद भी क्या होता है ना, आदमी
दोनों जगह से, दोनों सपोर्ट सिस्टम से बोर हो जाता है। कैसे बोर हो जाता है? गांव में रह रहे बहुत साल हो गए तो लगता है यहाँ से भाग जाएं, या फिर तुम भागना चाहते हो लेकिन तुम कब भागोगे तुमको नहीं पता है। तो तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम्हारा राइट टाइम आता है तुमको बाहर टेम्परेरी शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर तुम क्या करते हो? फिर वहाँ भी वो सारी चीज़ें करते हो, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, हर एक चीज़ नई नई सीखते हो, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे हर एक चीज़ करना है, ठीक है। तुमको वहाँ भी एक पर्टिकुलर टाइम बिता देते हो, है ना। कुछ जीवन के साल 10-15 साल तुमने गांव में बिताए, मतलब अपने परमानेंट जहाँ पर हमारा सपोर्ट सिस्टम है वहाँ बिताया। कुछ लाइफ के 10-15 साल जहाँ तुम पढ़ाई लिखाई करे वहाँ बिताए। रुक जाओ, फिर आते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरह के सिस्टम पे तुमने क्या किया, अपना एक लाइफ देख ली। जहाँ परमानेंट तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम वहाँ की तुमने अपनी पूरी लाइफ देख ली, ठीक है। और जहाँ एक टेम्प्रेरी सपोर्ट सिस्टम है तुमने वहाँ की लाइफ देख ली। मतलब अब समझ में आया गया। मुझे पहले उसको बंद कर दे यार, पानी आने को, कि ये समझ में आया कि जैसे अपन जब सोच छोड़ते हैं ना अपने परमानेंट सपोर्ट सिस्टम को, तो अपन चाहते हैं कि घर वालों ने तो बाहर भेजते, लेकिन अपन अपनी इच्छा होती है कि हाँ हम गाँव घूमाएं, ठीक है। या फिर अपने शहर घूमाएं, किसी दूसरे शहर में हो तो अपने जाके शहर घूमाएं, किसी दूसरी कंट्री में तो लगता है कि अपनी कंट्री में घूमाएं, अपने गाँव दिखाएं, अपनी सिटी दिखाएं, ठीक है। तो ये फील होता है तुमको, तो फिर तुम क्या करते हो, आते भी हो, फिर बाकायदा वापस तुम्हारी पढ़ाई चल रही होती है, बीच बीच में घूमने भी चले जाते हो अपने परमानेंट सपोर्ट सिस्टम, है ना, परमानेंट सपोर्ट सिस्टम में। टेम्प्रेरी बेसिस पे आते हो, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर बाद में फिर चले जाते हो। तो ऐसे ही जब टेम्प्रेरी सपोर्ट सिस्टम को छोड़ने की बात आती है ना, तो हमसे हमारा टेम्प्रेरी सपोर्ट सिस्टम भी नहीं छूटता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक तो हमारी यादें बन चुकी होती हैं, कुछ लोग बन चुके होते हैं जहाँ से हमारी फ्रेंडशिप हो चुकी होती है, ठीक है। कुछ जगह हो जाती है जहाँ एक्सप्लोर करना होता है। कुछ तुम्हारा क्या हो जाते हैं, कुछ रूम हो जाते हैं, कुछ रूम ओनर हो जाते हैं, तो एक नई नई जगह हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, तुम्हें यादें हो जाती हैं। तो तुम भले उनसे नहीं मिलने जाते, उस जगह पर दोबारा नहीं जाते हो, लेकिन एक तरह का तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम वहाँ भी तो बन जाता है। मतलब 2 सपोर्ट सिस्टम हो जाते हैं। एक गाँव में जो होता है परमानेंट होता है सपोर्ट सिस्टम, कि कहीं अगर टेम्प्रेरी बेसिस पे रह रहे हैं ना, जैसे टेम्प्रेरी सपोर्ट सिस्टम हो गए ना, वहाँ से हम छोड़ेंगे तो परमानेंटली अपने गाँव आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि आप, है ना, कि अब टेम्प्रेरी सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि जब हमको उसको भी छोड़ना होता है, क्योंकि अपन ने जितना उस सिटी में करना था, एक तरह से वहाँ से भी बोर होने लगते हैं कि चलो अब कहीं और चलते हैं, किसी दूसरी सिटी में चलते हैं। मतलब तो यही कहानी चलेगी पूरी। क्या, गांव से शहर गए, एक शहर से दूसरे शहर गए, वो किसकी थी, रामधारी सिरदन करके थी ना, कर लूँगा दौलत जरो जमा, करूँ मौज आएगी तो करूँगा पूरे सारे जहाँ की सैर। फिर उसके बाद क्या, फिर वही पुराना नगर, फिर वही पुराना घर, फिर वही लोग, उसके बाद क्या ना। तो रुक जाओ, फिर से आते हैं ना। तो वही हो जाता है कि फिर उसके बाद क्या है ना। तो यही हो जाता है कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जो पे गए, दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह पे गए, तीसरी जगह छोड़ के चौथी जगह पे गए, यही चलता रहेगा। अब इन जगह पे मतलब एक परमानेंट सपोर्ट सिस्टम से एक टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम पे गए, ठीक है। फिर एक टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम दूसरे सपोर्ट सिस्टम पे जाओगे, फिर तीसरे सपोर्ट सिस्टम पे जाओगे, फिर चौथे सपोर्ट सिस्टम पे जाओगे। तो हर एक सपोर्ट सिस्टम जो टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम होगा वहाँ पर क्या होगा, कुछ दोस्त होंगे तुम्हारे, कुछ नए दोस्त, तुम्हारी दोस्ती होगी, जान पहचान, दोस्ती तो नहीं होती, जान पहचान होगी तुम्हारा, जो साथ में खाएं पिएंगे, थोड़ा तुमको आजू बाजू चीज़ें घुमाएंगे। यही तो होती है मोस्ट ऑफ द लाइफ, ट्रैवलर की लाइफ। वो एक टेम्परेरी सिस्टम से दूसरे टेम्परेरी सिस्टम पे, सपोर्ट सिस्टम पे जाता है ना। वो हर इस तरह करके पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लेता है। देन उसके बाद वो फाइनलाइज करता है कि उसका कहाँ पास फाइनल परमानेंट सपोर्ट सिस्टम होगा। या तो वो जीवन भर नहीं बनाएगा या फिर बना लेगा। कई लोग क्या करते हैं, जैसे एक स्टेट से, जैसे गांव से गए,
ठीक है। जब एक सिटी से गए दूसरी सिटी पे गए, टेम्परेरी बेस पे वहाँ रहे कुछ सालों पे, फिर उन्होंने वहाँ पर वो उसी शहर को परमानेंट बना लिए, परमानेंट सपोर्ट सिस्टम बना लिए। ठीक है। तो उनका दो मतलब जो सपोर्ट सिस्टम था टेम्परेरी, वो फिर परमानेंट सपोर्ट सिस्टम बन गया। तो यहाँ कुछ वैसा नहीं हो रहा है। तो वही कहानी हो गई, जहाँ पहले थे गांव में कुछ दोस्त थे, मतलब एक जगह पर जब पहला परमानेंट सपोर्ट सिस्टम था वहाँ पे कुछ दोस्त थे, एक और जहाँ बन गया वहाँ पे भी कुछ दोस्त बन गए। ठीक है। कुछ नए जान पहचान के लोग बन गए। अब एक परमानेंट सपोर्ट सिस्टम पर जो तुम्हारे दोस्त ले आ रहे हैं वो तुम्हारे इधर भी आएंगे, जहाँ तुम्हारा नया परमानेंट सपोर्ट सिस्टम बना है, तुम भी उनको बुलाओगे, है ना, या फिर तुम उनसे मिलने जाओगे, तो वो आना जाना फिर से दो सिस्टम हो जाएगा, फिर उन पर दो सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। मतलब एक एक जगह के लोग जो जान पहचान के जो तुमने परमानेंटली बनाए हुए हैं, वो जो तुमने दूसरी जगह पर बनाए वो भी वहाँ आएंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि दो लोग का फ़ायदा होगा, तुम्हारा तो हुआ ही हुआ है, तुम्हारे साथ जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी तुम्हारे परमानेंट पे आएंगे। अब तुम्हारा जैसे टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम होगा ना, तो कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनको लगेगा कि टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम में क्या पता व्यवस्था हो कि ना हो, रहने खाने पीने की कुछ की व्यवस्था ना हो। तो यहीं पर एक आइडेंटिकल मतलब एक थोड़ी प्रॉब्लम टाइप की समझ लो, या फिर एक तरह का फ्री मैन की एक कंसेप्ट समझ लो, मिनिमलिज्म वाली, कि आते हैं, है ना, मिनिमलिज्म वाली कि या तो तुम होल टाइम फ्री रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। अब अगर तुम फ्री रहना चाहते हो तो तुम वो हर एक चीज़ हटाओगे जो कि परमानेंट सपोर्ट, जो कि एक टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम को परमानेंट सपोर्ट सिस्टम को फील देती है। कैसे चीज़ें कैसे फील देती हैं? अगर कोई तुमने बड़ी चीज़ अपने घर में रख ली, ठीक है, जो कि तुम्हारा परमानेंट घर है, तो तुमको पता है कि अब चीज़ ये तभी जाएगी इधर से जब ये ख़राब होगी, तभी इसको बाहर फेंका जाएगा। उसी तरह से कोई टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कहीं रूम पर रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, वहाँ तुमने कोई फ्रिज कूलर वगैरह ऐसा कुछ रख लिया जो बड़ा सामान है, तो तुम्हारे के एक मेंटल लोड तुम्हारे दिमाग में हो जाता है कि भाई इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको इनका जब तक इसका अरेंजमेंट नहीं करेंगे तब तक हम ये रूम नहीं छोड़ पाएंगे। कहीं तुम जाने भी है, तुमने मान लो किताबें रख ली अपने रूम पे, तुमने अपने, चलो किताबों का तो अरेंजमेंट तुम तुरंत कर लोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बैग में रख के एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचा दोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो कुछ भी कंटेंट हुआ उसको ऑनलाइन में डाल दिए, ठीक है, तो तुम्हारे पास को ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्ड आ गया। तो जब तुम कहीं भी गए, तुमने सोचा कि इसके बारे में आपको पढ़ना है, तो उसको तुमने प्रिंट आउट करा लिया, तो फिर उसको वहाँ पढ़ने लगे तुम। तो इस तरह से बुक्स का तो अरेंजमेंट तो अपन ऐसे ही कर ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि तुम्हारा जो टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम रहता है ना, उसमें से उन सारी चीज़ों को कैसे हटाएं जो कि तुमको परमानेंटली फील कराती हैं। ऑल्दो वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि सीजन बदलता है, मौसम बदलता है, तो अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ती होती तो फिर तो वो चीज़ें क्यों होती? सिंपल सी बात है ना। अगर 12 महीने गर्मी होती तो फिर तुमको कंबल की ज़रूरत क्यों पड़ती? अगर 12 महीने ही बरसात होती तो तुमको हीटर की ज़रूरत क्यों पड़ती, एसी की ज़रूरत क्यों पड़ती, है ना, ऐसी कुछ है ना। हाँ, कूलर की ज़रूरत क्यों पड़ती? हाँ, वैसे ही मौसम ठंडा आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम चाहते हो फिक्स्ड लाइफ चाहते हो, है ना, तो वो ठंडी गर्मी गर्मी से कुछ मतलब नहीं है। तुम चाहते हो कि बाहर का मौसम रहे तो बाहर का रहे, ठंड का मौसम है तो ठंड का रहे, गर्मी का मौसम है तो गर्मी का रहे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पर एक ही मौसम रहता हो क्या? रुक जाओ आते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये समझ, अब बात समझ में आई, अब बात में समझ में आई। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफ में स्थिरता चाहते हो, मतलब लाइफ में
स्टेबिलिटी चाहते हो तो हर एक चीज़ को फिक्स कर दो। हर एक चीज़ को फिक्स कर दो मतलब कि ठंड एक जगह रह रहे हैं तो जीवन भर यहाँ ठंडी रहेगी, क्योंकि यहाँ का जो जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, इसको ठंडा ही बनाएगी, गर्म नहीं करेगी। जैसे कि तुम जम्मू कश्मीर जाओगे, हिमाचल साइड जाओगे, नेपाल साइड जाओगे तो तुमको वहाँ ठंड का ही एहसास होगा, वहाँ गर्मी का एहसास तुमको नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माहौल ही नहीं है। ठीक है, अब तुम जाओगे असम साइड जाओगे, वो मशीन राम वाला इलाका नहीं, यहाँ पर बरसात ही बरसात होती है, तो तुमको वहाँ पर 12 महीने बरसात ही दिखेगी। तो तुम वैसा क्या करोगे, अपना एक अरेंजमेंट कर लोगे, पता बरसात वहाँ होती तब भी पानी की कमी है। पढ़े थे इसको कन्फर्म करना बाकी है, या फिर कहीं और का होगा, असम सब कहीं साइड पे। मतलब मेरे जैसे इंसान को क्या बोलते हो, पागल नहीं है यार साले ये लोग। लगता है मैं झेल नहीं पाऊंगा। मतलब गर्मी है तो गर्मी चाहिए हमको, ठंडी है तो ठंड चाहिए हमको। इसलिए अपना देश बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है साला। यहाँ पर ठंड गर्मी बरसात सब है, और ऐसी ऐसी लोकेशन भी है साले की जहाँ पर तुमको जैसा मौसम चाहिए वैसे ही रहेगा। ठंड चाहिए जाओ ऊपर जाओ, जम्मू कश्मीर में रहो साला, जीवन भर वहीं रहो, है ना। तो वो गर्मी चाहिए तमिलनाडु चले जाओ, केरल चले जाओ, साला जीवन भर गर्मी रहेगी, ठंड का एहसास ही ना होगा तुमको। अगर तुमको बरसात बरसात चाहिए तो असम चले जाओ, मेघालय, असम बरसात ही बरसात रहेगी। और थोड़ी गर्मी और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी चाहिए, थोड़ा गर्मी भी चाहिए तो रेगिस्तान चले जाओ साले, राजस्थान। दिन में गर्मी का मजा लो, रात में ठंड का मजा लो। और मध्य प्रदेश में आ जाओ तो कहाँ है साला, पागल है साला यहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन। ठंड गर्मी बरसात साला सब होता है इधर। अभी देख रहे थे कि ठंड भी चल रही है, गर्मी भी चल रही है, बरसात भी चल रही है, बाहर तो है ही है, बाहर इसी को तो बोलते हैं साला, सब है एक साथ। ठीक है। और लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, उसमें सीजन डिपेंड, सीजन एरिया डिपेंड वो है कि भाई तुमको कुछ महीने का ठंड मिलेगी, कुछ महीने की गर्मी मिलेगी, कुछ महीने की बरसात मिलेगी, कुछ महीने का तुमको बाहर मिलेगा। तो तुमको चारों सीजन का मजा लो तुम। कोई और ज़्यादा हो तो अंटार्कटिका, 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 रसियन ऐसे बोलते हैं ना, अंटार्कटिका, 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 अंटार्कटिका चले जाओ साला, 6 महीना बरसात, 6 महीने रात रहेगी, 6 महीने दिन रहेगा, खत्म है खेल। दिन का खेल खत्म, रात का दिल खेल खत्म। 12 महीना तुम्हारा, 6 महीने तक दिन में रहोगे, 6 महीने तक रात रहेगी। ठंड तो है ही है, ठंड भी रहेगी तुम्हारा, दिन में भी ठंड रहेगी, रात में भी ठंड रहेगी। हाँ, लगता है कि मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि भाई ठंड है तो ठंड रहे भाई, गर्मी है तो गर्मी रहे भाई, बरसात है तो बरसात रहे भाई। साला ये फ्लक्चुएट करता है, दिमाग खत्म हो जाता है साला। अब भी तो साला कपड़ा पहनना बड़े बड़े मजा आना स्टार्ट हुआ था। अभी तो ठंड का मजा लेना स्टार्ट किए थे, और जब बिस्तर में लेटे कूद रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ बंद है, ग्लव्स व्लव्स। अब भी सारी गर्मी आ गई साला, उतारो सब कुछ, बिल्कुल पूरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाओ। बोलो वो वाली, वो क्या बोलते, पब्लिक न्यूडिटी वाला खेल चालू कर दो। कोई देख तो रहा ही नहीं, बैठे हैं आराम से करना। वो लोग जर्मनी ने कही है ना, पब्लिक न्यूडिटी अलाउ है, नेचुरल न्यूडिटी अलाउ है ना। मतलब इतनी गर्मी होती है ना, लगता है कि ऐसे ही घूमता रहे। कैसे घूमेंगे भाई, मौसम में ज़्यादा ऐसी आग तपकी निकलेगी सन से कि सारी बॉडी जल जाएगी, तो पब्लिक न्यूडिटी भी ना हो पाएगी। ये इंडियन है भाई, ये यहाँ ना चलेगा ये सब। तो मतलब कहने का मतलब है, अब हमको ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा, मतलब ऐसी जगह पे अपना घर बनाना, पता हो ऐसी जगह पे घर बनाना पड़ेगा मेरे को, जहाँ पर साला परमानेंट परमानेंट
ठंड होती हो, या परमानेंट गर्मी होती हो, या परमानेंट बरसात होती हो। मतलब तीन चार जगह से चूज़ करनी पड़ेगी इंडिया पे, वहाँ घर लेना पड़ेगा। हाँ, यही कर सकते हैं भाई। नहीं तो कब तक भागेंगे, नहीं तो अपन भागते रहेंगे कहीं एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह, छठी जगह। इसी को तो बोलते हैं। तुमको कैसे पता कि तुम जहाँ रह रहे हो वो जगह तुम्हारे लिए बेस्ट है? तुमको कैसे पता? रुक जाओ, आते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तुम बारीकी से हर एक चीज़ को देखते हो, है ना, तब तुमको पता चल जाता है ना। मतलब जैसे मान लो तुमने कहीं रह रहे हो, ठीक है, यहाँ रह रहे हो, मान लो तुम्हारे दादाजी इधर आए थे, परदादा इधर आए थे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। उनको एक जगह पसंद आ गई, ठीक है, ठीक है, तो उनने खरीद ली ज़मीन, 500 1000 एकड़ ज़मीन खरीद ली, ठीक है, खरीद ली। अब पूरा खानदान रह रहा है इधर। अब समझ में आया पूरी पूरी कहानी। इसलिए तो साला गुजरात साइड 250 300 एकड़ ज़मीन थी। यहाँ एमपी साइड, यहाँ साला 500 600 एकड़ ज़मीन थी। वहाँ अयोध्या साइड 600 700, और ये अब समझ में आया कहीं कुछ। अब देखो ये लिंक कैसे हो रहा है, ठीक है, ये देखो फ़ायदा देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ अपन ये भी कर सकते हैं। अब जैसे हमको समझ में आ गया कि हमारे लिए जगह नहीं बनी। हाँ, कभी कभार घूमने के लिए जगह ठीक है, तो मतलब अब ऐसी ऐसी जगह डिसाइड करो। यहाँ ठंड है तो ठंड रहे, गर्मी है तो गर्मी है। अपने को ज़्यादा तो खरीदना नहीं, अपन तो मिनिमलिस्टिक आदमी, ठीक है। हाँ, तो मतलब 4 5 लोकेशन पे रह लो भाई। गर्मी ज़्यादा लगे ना भाग जाओ, कि हम जा रहे हैं भैया, तमिलनाडु में रहेंगे, केरल में रहेंगे, वहाँ की तमिल बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे, ये लम्बा लम्बा पता नहीं क्या थलापल्ली का है, वहाँ जाके रहेंगे। फिर लगेगा सर, बहुत गर्मी का एरिया है, ठीक है। चलो अब जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, मनाली वनाली जाते हैं, वहाँ रहेंगे ऐसे ही। फिर वहाँ रहे 5 6 महीने 1 साल, ठीक है। मजा आदत हो जाती है ना एक चीज़ की। फिर लगता है कि अरे यार बहुत याद आ रही है हमको बरसात की याद आ रही है, चले असम चले जाएंगे। साला 12 महीने बारिश होगी, और इतनी बारिश हो गई तो इसलिए तो साला नॉर्थ ईस्ट जो है ना, मेघालय असम, इसलिए तो डेवलप हो नहीं पा रहा, क्योंकि वहाँ की जियोग्राफी उसको सपोर्ट ही नहीं करती। तो मतलब ऐसी रोड बनानी पड़ेंगी क्या उधर जो हवा में चलती हो, ब्रिज बनाने पड़ेंगे ऐसे, ऐसे ही करना पड़ेगा उस साइड। चाइना इसे तो किया है साला कि ऊपर साले आदमी रह रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, रोडें चल रही हैं, और नीचे नदियाँ बह रही हैं। एक पर भूकंप आए तो सब हिल जाता है। मतलब सीखना हो, मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन है भाई। अभी सऊदी अरब क्या कर रहा है, पानी पे घर बना रहा है। रेत पे घर तो बना ही डाला है, अब पानी पे भी बना रहा है। रोज अब आती हैं, 2 मिनट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि तुम ऐसी जगह पे आके पढ़ोगे साला, तुम ऐसी जगह पे पैदा होगी जहाँ हर मौसम बदलने पे तुमको प्रॉब्लम होती है, तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। फिर तुम वहाँ क्यों रह रहे हो? भागते ही रहोगे। एक जगह से रूम चेंज करोगे, दूसरी जगह रूम पर जाओगे, या फिर ऐसा कर लो, एक जगह पर तुम रूम लेके रह रहे हो, ठीक है भाई, हम तो यही होगा मेरे से लगता है। या फिर तुम इतना पैसा कमा लो कि 4 और लोकेशन पर 4 घर ले लो, जितने मौसम उतने घर। मेन तो 4 मौसम होते हैं अर्थ पे, और टेम्पररी थोड़ा बहुत ऐड कर दो तो लगता है इंडिया में 6 मौसम चलते हैं, लगता है 6 कि 8 चलते हैं। मतलब छोटे छोटे ड्यूरेशन के होते हैं। बसंत पंचमी, बहुत सारे होते हैं, हिंदी में पढ़े थे अपन, देखना पड़ेगा क्या होता है। तो मतलब 6 ऐसी जगह चूज करो जहाँ पर वही वही मौसम रहता है। ठंड ठंड का मौसम चाहिए तो चले जाओ मंगोलिया साइड, चले जाओ कजाकिस्तान साइड चले जाओ, ठीक है। मतलब जितने जितने के साले देश हैं ना, जितने के साले कंट्रीज हैं, उतने के साले हमारे यहाँ स्टेट है साले
इंडिया में। गजब है भाई, क्या कंट्री है। तुमको जो चाहिए साला सब मिलेगा इधर, है ना। और मध्य प्रदेश में आ जाओ साला, बीच में सेंटर में साला सबको हवा मिलेगा इधर। ठंडी गर्मी बरसात एक एक टाइम आएगा, है ना। अब राजस्थान में क्या दिक्कत है, राजस्थान में एक साइड क्या है, वो रेगिस्तान हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे लद्दाख, लद्दाख में भी तो है, लद्दाख में भी तो वो है ना, रेगिस्तान है। तो रात में ठंड पड़ती है और दिन में गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा भी वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि और और रेगिस्तान जो राजस्थान में भी है, वहाँ भी रात में भी ठंड पड़ती है और दिन में गर्मी पड़ती है। तो लद्दाख में क्या होता है, इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ बर्फ़ बन जाता है ना, है ना। तो वहाँ पर जो दिन में जो गर्मी पड़ती है ना, वो कंट्रोल में रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन वहाँ पर असर रहता है ठंड का। और जो रेगिस्तान में जो गर्मी पड़ती है ना, वो इतनी पड़ती है कि साला के आदमी बन जाता है, 45-50 पहुँच जाता है। तो इसलिए रात थोड़ी ठंड आती है, लेकिन रुक जा रे, इसलिए रात अगर थोड़ी ठंड आती है ना, तो उसमें भी थोड़ी गर्मी का एहसास रहता है। तो ये देखो, ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है इंडिया की। ऊंचा बातें हैं, 3 मिनट होने को हो गया, है ना। तो ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। तो मेरे जैसा आदमी तो पागल हो जाएगा साला एक लोकेशन पर रह के। अगर मैं यहाँ पर एमपी जैसी जगह पे है ना, मतलब जहाँ पर सारा मौसम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे आते हैं, पर्टिकुलर सीजन पे आते हैं, तो वो पागल हो जाएंगे। ठीक, हमको चाहिए ये तो गर्मी गर्मी या ठंडी ठंडी या फिर बरसात बरसात, क्योंकि एक मेंटली फ्रेम बन जाता है कि भाई अब चलना है। नहीं तो एडजस्ट होने में साला 1 महीने लग जाता, 2 महीने लग जाता है कि साला ठंड है यार, साले क्या करना पड़ेगा, गर्मी है यार क्या करना। अब लोग इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि हजारों साल से उस जगह पे लोग रहते आ रहे हैं, इसलिए रह पा रहे हैं, ठीक है। तो आदमियों ने क्या कर लिया, उस जगह को परमानेंट बना लिया है ना। अब जैसे मैंने समझ में आ गई कहानी, तो ये जगह क्या परमानेंट है, ठीक है। तो अगर रूम भी चेंज करना है ना इस जगह पे, तो हमको हीटर रखना ही पड़ेगा, हमको कूलर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। हमको रेनकोट रखने ही पड़ेंगे। मतलब जैसे अब गर्मी का सीज़न, जैसे अभी विंटर का सीज़न है, ठीक है। तो गर्मी के सीज़न की जितनी जो अपनी ज़रूरत पड़ती है, जैसे फ्रिज हो गया, ठीक है, क्योंकि खाना जल्दी ख़राब हो जाता है तो फ्रिज होना ज़रूरी है, ठीक है। कूलर हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है तो ठंडा चाहिए, थोड़ी ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए, ठंडा ठंडा, तो कूलर, है ना। तो जब मौसम बदलता है ना किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ज़्यादा मंथ के लिए, तो जैसे ठंड आ गई तो गर्मी की जितनी ज़रूरत है ना सब बर्बाद हो गई, सब कुछ काम के लिए नहीं, ठीक है। तो यही होता है, तो यही होता है। अब जैसे ठंड है, ठंड में गर्म कपड़े हैं, ये वो सब कुछ कंबल अम्बल है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम कर लो कि तुम अपने घर को ऐसा बना लो कि इस घर में तो 24 घंटा एक ही मौसम रहता है, चाहे मतलब 12 महीना, ठंड का ठंड रहती है, गर्मी की गर्मी रहती है, ठीक है। बरसात तो करा नहीं पाओगे तुम घर के अंदर बरसात कहाँ करा पाओगे, हाँ बरसात कहाँ करा पाओगे तुम एक काम कर सकते हो, या तो फिर ठंडा ठंडा पूरा घर रख लो, है ना, या फिर गर्म गर्म पूरा पूरा घर रख लो। दो ही से चीज़ें ना। तो ऐसा लगेगा तुमको जैसे घर से बाहर जाओगे ठंड में, तो लगेगा ये ठंड बहुत है, अंदर भगा, रुक जाओ फिर 2 मिनट हो गया।